हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 16.1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके फॉर्मूले आपको समझाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम। देखिए, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ is equals to 9 centimeter and height is equals to 5 centimeter. Find the total surface area and its volume. देखिए, total surface area of cuboid फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यानी कि एक बार थोड़ा हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कि घनाभ दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, इक्वल 2 की वैल्यू 2, एल की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 9 प्लस बी यानी 9 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 12। सॉल्व करो इसको। देखिए 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 9 5 45 और 12 5 60। इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 213 और मल्टीप्लाई करोगे तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। इसके बाद आपसे सेकंड इसमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है लंबाई यानी L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन है The edges of 3 cubes are 8 centimeter, 6 centimeter and 1 centimeter respectively. After melting these cubes, a new cube is formed. Find the total surface area of new cube. समझिए क्वेश्चन को। 3 स्मॉल क्यूब्स हैं, उनको मेल्टेड करके एक बड़ा क्यूब बनाया हुआ है। ध्यान देना, यदि क्वेश्चन में आपको मेल्टेड वर्ड मिलता है, उसे हिंदी में पिघलाकर बोलते हैं। 3 छोटे छोटे घन हैं जिन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो वहां पर आपको जो दोनों शेप दी हुई हैं, दोनों आकृति दी हुई हैं, उनका आयतन निकालना है। ध्यान रखना इस बात का, यदि आपको क्वेश्चन में मेल्टेड या पिघलाकर वर्ड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, वहां पे दोनों आकृतियों का क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। इसके बाद यदि आपसे संख्या पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई कितने घन बनेंगे, कितने घनाभ बनेंगे, कितने क्यूब बनेंगे, कितने बेलन बनेंगे, कितने सिलेंडर, जो भी इस टाइप से संख्या यदि आपसे पूछता है तो आप बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपसे संख्या के अलावा क्षेत्रफल पूछ लेता है, आयतन पूछता है, त्रिज्या, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, कुछ भी ऐसा पूछता है
तो दोनों के आयतनों को हम बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 छोटे छोटे क्यूब हैं जिनकी रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट दी साइड ऑफ 3 स्मॉल क्यूब बी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड the side of new cube be x सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए क्या माना है हमने, माना तीनों छोटे घनों की जो भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, जबकि जो बड़ा क्यूब बना है, हमारा बड़ा घन आया है, उसकी भुजा हमने क्या लेट की है बेटा, क्या मानी है, x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार। देखिए मैंने अभी समझाया था आपको कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संख्या तो नहीं पूछ रहा। संख्या पूछता तो क्या करते हैं, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम दोनों के आयतनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। वापस लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, साइड क्यूब। तो न्यू क्यूब की साइड क्या है भाई, x, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स। फर्स्ट क्या है 8, तो 8 की पावर 3 प्लस सेकंड क्या है 6, 6 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। सॉल्व करो, x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 3 होता है 512 प्लस 6 की पावर 3 होता है 216 प्लस 1 की पावर 3 होता है 1। तीनों को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा 729। वैल्यू हमें x की निकालनी है, इधर से पावर 3 को हटाओगे तो इधर लगेगा रूट क्यूब 729 और रूट क्यूब का साइन होता है इसके अंदर, यहाँ 3 लिख देते हैं। और आपको पता होना चाहिए 729 का जो रूट क्यूब होता है वो होता है 9 सेंटीमीटर। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो ये हमारे पास साइड आ चुकी है क्योंकि आपने न्यू क्यूब की साइड लेट की है किसको, x को, तो x की वैल्यू आगे। अब इसका पूछ रहा है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब या न्यू क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन थर्ड है, द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स 50 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। यानी एक बॉक्स है, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कोई एक बॉक्स है जिसकी लंबाई दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है आपको 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसको कंप्लीट ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, क्लॉथ्स कितना चाहिए। तो देखिए भाई आपको ये नहीं बताया हुआ यहाँ पे कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो ध्यान देना, लेंथ ब्रेथ और हाइट ओनली क्यूबॉइड की ही होती है और किसी की नहीं होती। यदि क्यूब होता तो आपको साइड वर्ड मिलता,
ठीक है, पहचानने हैं। क्या कैसे पहचानोगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट ओनली किस में होती है? क्यूबॉइड में। तो अब आपको जो वो आपका संदूक है या बॉक्स है उसको कंप्लीट ढकना है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए 2 ब्रैकेट, एल की वैल्यू क्या है? 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 25 प्लस एच की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 50। सॉल्व कीजिए। 2 ब्रैकेट 50 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 1800, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 900 प्लस 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1250। तो 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लो, 3950। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, तो 0097 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन 4 है, दी ईच फेसेस ऑफ अ क्यूब इज ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट इज कट फ्रॉम द मिडिल of the base into cut into 2 equal parts, then find the total surface area of 2 parts। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ईच फेसेस, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये डायग्राम है, इसका आपको एक फेस का एरिया गिवन है, तो सबसे फर्स्ट हम इसी का फॉर्मूला यूज में लेंगे। एरिया ऑफ ईच फेसेस होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वैल्यू साइड की फाइंड करनी है, तो अंडर रूट 100, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 100 का अंडर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो साइड है वो आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके बेस के पैरेलल यदि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए, मीन्स इसके हाफ पार्ट को कट कर दिया जाए, तो इस टाइप से बन जाएगा। मीन्स एक बात बताइए, इफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ इट इज कट फ्रॉम द मिडिल, if it is cut from the middle to equal parts, then length of new cuboid, क्योंकि क्यूब को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्यूबॉइड बनेगा। तो देखिए लेंथ क्या होगी, लेंथ इतनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर, बट जो हाइट है, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग इसको कट किया है, हाइट के अकॉर्डिंग इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हाइट क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू ईच क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए 2 ब्रैकेट एल बी, एल इंटू बी 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू 10। तो 2 ब्रैकेट 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50। तो 2 ब्रैकेट, इनको ऐड करोगे 200, यानी क्या होगा
400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद के जो क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और लाइक करें वीडियो को।